मोदी डरता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंगा बिल्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस किया था, और बता दें कि इस मामले को लेकर के आज पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर तमाम कांग्रेस नेता विरोध में खड़ा हुए हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर के मदन मोहन झा, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा आइए हम सुनाते हैं। सरकार काम कर रही है और सरकारी मशीनरी को हथकंडा बना रही है। मैं समझता हूँ यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज उन्होंने हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी से केस करवाया है। मैं समझता हूँ ये केस, ये तो पुराना मामला है, बहुत पुराना है, ये ख़त्म भी हो चुका है। उसके बावजूद भी जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और सभी बात को देखती और समझती है। ईडी का इस्तेमाल वो सिर्फ हम ही लोग के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, आप लोग के खिलाफ भी जहाँ हो रहा है कर रहे हैं, अफसर के खिलाफ भी कर रहे हैं। और जहाँ उनके भी पार्टी के लोग उनसे समानता नहीं रखते हैं, उनका डिक्टेटरशिप से के खिलाफ मुंह खोलते हैं, उनको भी वो प्रताड़ित करते हैं। तो आपने सुना, मदन मोहन झा ने कहा कि ये सब साजिश है और जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह की बात करते हैं। और कांग्रेस के जो नेता है, वो तमाम नेता आज यहाँ आकर के विरोध प्रदर्शन किए हैं ताकि ईडी की जो कार्रवाई है, जो चार्जशीट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया था, उसको वापस ले पाए। वो ये चाहती ही नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। ये मौजूदा सरकार भारत की ये चाहती नहीं है कि आर्थिक व्यवस्था सुधर करके लोगों को राहत मिले। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल किए जाते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर सवाल, पार्लियामेंट के बाहर सवाल जब हो रहे हैं, तो उसका जवाब देने के बजाय वो एन केन प्रकार से मुख्य विपक्षी दल को प्रताड़ित करना चाहती है। इस प्रताड़ना से न कांग्रेस पार्टी, न गठबंधन, कांग्रेस का इंडिया अलायंस, न महागठबंधन, न घबराने वाला है, न डरने वाला, न टूटने वाला। अच्छा, इसका क्या क्या कर सकते हैं? वो जेल डाल दें। तो जनता तो जेल से भी आंदोलन करती रही है ना, इतिहास है। डर और फिक्र नहीं है, हम प्रतिकार और प्रतिशोध कर रहे हैं कि आप ऐसा काम न करें। करेंगे तो हम सड़क पे उतरेंगे, जेल भी जाएंगे। एक समय था, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी डर करके किस तरह से हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रही है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि हम अपने कर्तव्य पद से जरा सा भी अडिग नहीं हो और जरा सा भी लेफ्ट राइट नहीं होंगे। एक समय था जब हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हमें अपने रास्ते से हटा देगी, देश की जनता के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो इस चीज़ से कांग्रेस पार्टी को हटा सकती है, तो वो भ्रम में है। ऐसा होने नहीं जा रहा है। तो जिस तरह से दिल्ली में चुनाव होता है, वहाँ भी एनडीए जो है या नरेंद्र मोदी की सरकार शिकस्त देने को चाहती है, उसी तरह से बिहार में भी चुनाव है, इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह से कुछ साजिश कर रही है, क्या ऐसा बता रहे हैं लोग? ये तो साजिश पिछले 11 सालों से देश के साथ हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि देश के बिहार का जो बहुजन है, बिहार का जो दलित है, मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हक और हिस्सेदारी दलितों को, बहुजनों को और आम आदमियों को देने का काम अभी तक किया है। देखिए, आप लगातार दलितों के लिए सभा कर रहे हैं, ग्राउंड पे जाके सभा कर रहे हैं। क्या लग रहा है
कि कांग्रेस पार्टी इस बार दलित का चेहरा एक मजबूत कदम पे लाएगी। बिल्कुल, दलित का चेहरा एक नहीं है। बिहार प्रदेश में बहुत सारे ऐसे युवा हमारे दलित साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबको हक और हिस्सेदारी कर रही है। और जो हिस्सेदारी पिछले कई वर्षों से नहीं मिल रही थी, उस हिस्सेदारी को देने के लिए राहुल जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और इसी का आप देखिए प्रतीक और प्रमाण है कि किस तरह से तेलंगाना में हमने जातीय जनगणना करा करके आरक्षण के बैरियर को वहां तोड़ने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रयास कर ले, देश के बहुजनों को, बिहार के बहुजनों को, दलितों को अपने पथ से हटा नहीं सकती है। हमारे साथ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता है राजेश राठौर जी, और हम जानते हैं कि राजेश जी, जिस तरह से आज ईडी ने पूछताछ के लिए सोनिया गांधी और माननीय राहुल गांधी को शिकस्त दिया है, क्या लग रहा है कि ये चुनावी दौर है इसलिए ये सारे काम हथकंडे अपना रहे हैं? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चुनावी स्टैंड है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का चुनावी प्रचार है राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को बदनाम करना। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ और सोनिया गांधी जी का कोई साक्ष्य और सबूत सामने नहीं ला पाया, और आज गलत तरीके से ईडी से चार्जशीट कराते हैं उस नेशनल हेराल्ड के मामले पे कि जब वो अखबार आज़ादी से दशकों पहले प्रारंभ हुआ था, जो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में अखबार छपता था कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ते थे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, उनकी आवाज़ आवाम तक जाए, और उसी के बदौलत हम आज़ादी भी प्राप्त किए। लेकिन गोडसे भक्त, गोडसे के खानदान के लोग आज सत्ता में हैं और फिर वह आज़ाद भारत को दिलाने वाले उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम गांधीवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर के संविधान को मरने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा, ये हम नहीं, देश की एक एक जनता कह रही कि ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी ने अपना फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। हम तो कहते हैं ईडी को हिम्मत है तो किसी चौराहे पर हमारे वकील से बात कर लें कि राहुल गांधी जी की गलती कहाँ है, सोनिया गांधी जी की गलती कहाँ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी हेरा फेरी करते हैं। जो प्रधानमंत्री का पद है, 3 बार देश ने सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत दिया, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बना, जनता की सेवा करना पसंद किया। राहुल गांधी जी को बहुमत दिया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना कबूल नहीं किया, देश की जनता को सेवा करना पसंद किया। आज डरा रहे हैं जेल से, पता नहीं है राहुल गांधी किस खानदान से है। उसके पूर्वज 11 साल जेल में रहे तब देश को आज़ादी दिलाया है। इधर कल जुम्मा 8 दिन हुआ है नरेंद्र मोदी को। हम तो 250 साल अंग्रेज शासन किया, उसको बेलगा दिए हैं। इसको भागने में कितना वक्त लगेगा, झोड़ा लेके भी नहीं जाने देंगे। वक्त आएगा तो नरेंद्र मोदी भी जेल में सड़ेगा। तो मतलब चुनौती दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश को लूटा है, कहते ना झोड़ा लेके भागने नहीं देंगे। लुटेरा है नरेंद्र मोदी, पक्का लुटेरा है, कौन नहीं जानता है। ये आप कांग्रेस कह रही है? कांग्रेस की प्रवक्ता के हैसियत से बोला है कि मेहुल चोकसी कौन है, विजय माल्या कौन है, अडानी कौन है। अडानी की संपत्ति 6000 गुना कैसे बढ़ गया इनके शासनकाल में। अमेरिका में गए थे तो केस खत्म कैसे हो गया अडानी से। अमेरिका गए, अमेरिकी राष्ट्रपति से 4 कदम पीछे हटे, क्यों बात किए? क्योंकि डरा हुआ और सहमा हुआ है। तो देखिए, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, और नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दे रहे हैं बिहार के जो प्रवक्ता है राजेश राठौर जी, और वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कौन है, अगर हिम्मत है तो सामना करे हमारे वकील का। अब देखना होगा कि आज जो विरोध प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन और विरोध को लेकर के कांग्रेस जो सड़क पे उतरी है और इस पर क्या परिणाम निकल के आता है, वो देखने वाली बात होगी।